Hello, I'm Meenakshi. I will teach you Maths Mela, and we were doing chapter number 9. Chapter number 9, Coconut Farm. We were on the page number 126. कल के वीडियो में हमने यहाँ तक के क्वेश्चंस किए थे. आई होप आपने सब अच्छे से किया होगा. आज हम पढ़ेंगे कल्प वृक्ष कोकोनट ऑयल. In a particular year, Sushi and Sunita used 4376 coconut for extracting coconut oil. Coconut oil निकालने के लिए 4376 coconuts जो हैं यूज़ हुए. They can extract 1 liter of oil from 8 coconuts. 8 कोकोनट से वो 1 लीटर ऑयल 1 लीटर ऑयल निकाल सकते हैं. वट क्वांटिटी ऑफ ऑयल वर दे एबल टू एक्सट्रैक्ट. टोटल कितना ऑयल निकल जाएगा. आप हमें 8 कोकोनट्स का दे रखा है तो हमें 4376 का निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे. ठीक है. दे वुड गेट 4376 को डिवाइड किया तो इन्होंने एक तो सुशी का सॉल्यूशन लिया है, सुनीता का सॉल्यूशन लिया है. देखिए सुशी के सॉल्यूशन में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1600 को माइनस करके 2776 आ गया. अगेन 200 से करेंगे, माइनस किया 1600, 1176. अगेन हम 100 से करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस किया 376. अब इसमें 40 से फिर से किया और हम सबको ऐड करते जाएंगे. वी विल गेट 320. इसको माइनस करेंगे 56, फिर 7 से किया तो काफ़ी लंबा हो गया. अब देखिए सुनीता ने क्या किया है, डायरेक्ट 500 से कर दिया. वी विल गेट 5000 और माइनस करेंगे 3736. अगेन हम 40 से करेंगे और हमारा एक बार और करेंगे 7 से, रिमाइंडर 0. तो आंसर क्या आएगा 547. यहाँ पर भी आंसर 547 आया. ठीक है. नेक्स्ट हम हाउ मच विल दे अर्न इफ दे सेल ऑयल एट ₹175 फॉर 1 लीटर. 1 लीटर अगर 175 का है तो 547 से मल्टीप्लाई कर देंगे 175 को, क्योंकि टोटल हमारे लीटर्स आ गए 547 रुपये के 175. ठीक है. को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा. कोकोनट हस्क इज यूज फॉर मेकिंग कॉयर. कॉयर इज एट नेचुरल फाइबर यूज इन गार्डनिंग, फार्मिंग, बोट मेकिंग एंड मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स. डेकोरेट करने के लिए ये सब चाहिए होता है. सुशी और सुनीता फार्म सेल्स कोकोनट हस्क एट ₹23 पर किलोग्राम. 1 किलोग्राम 23 रुपये का उन्होंने बेचा, सेल किया. दे अर्नड ₹9,913 फ्रॉम द सेल ऑफ हस्क इन मई में जो ये हस्क बेचा था उसके इतने पैसे कमाए. वट क्वांटिटी ऑफ हस्क डिड दे सेल. कितना जो है बेच दिया उन्होंने. देखिए इतने रुपए का 1 किलो है तो 99 इतने का कितना हस्क आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम. मेक द गैस. पहले आप यहाँ पर ये तो गैस करने, इसमें यहाँ पर डिवाइड करेंगे. ठीक है. ये आप जो भी इन दोनों में से अच्छा लगे वही आप मेथड यूज़ कर सकते हैं. 23 से डिवाइड किया, ये 400 पर जा रहा है तो 9200 माइनस किया 713. उसके बाद आप फिर से पूरे के पूरे को 30 से मल्टीप्लाई करके 690 आ गया और आपका रिमाइंडर 0. इन सबको ऐड करके 431 आपका आंसर आएगा. सुशी एंड सुनीता's फार्म सोल्ड 431 kg ऑफ कोकोनट हस्क इन मे. In the hot summers months, tender coconuts are sold ₹35. गर्मियों में 35 रुपये का बेचा. पहले उन्होंने 23 रुपये का बेचा था, अब उन्होंने 35 का. इब्राहिम अर्न्स ₹890 इन ए वीक. अच्छा, ये जो है टेंडर कोकोनट्स के बारे में था, वो हस्क के बारे में था. तो टेंडर कोकोनट इतने में बेचा. इब्राहिम की बात हो रही है. अर्न्स इतने पैसे एक हफ्ते में कमाए. हाउ मैनी टेंडर कोकोनट्स डिड ही सेल. अगेन हम डिवाइड कर देंगे. अब की बार हमें यहाँ पर कितने में जाएगा, आपको ना ये गैस लगानी होती है और आप फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. टोटल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 35 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर आ जाए. 7000 आ रहा है, ये हमने अपनी नोटबुक में करके देखेंगे. तो हम 2000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 आ जाएगा. माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1750 आएगा. अगेन हम 50 से करेंगे तो 140 इसमें आ जाएगा. ठीक है. 50 से करेंगे
तो 750, और इसको हम माइनस करेंगे 140, अगेन हम 4 से करेंगे तो वी विल गेट 140 एंड 0 रिमाइंडर। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल कितने कोकोनट्स आ गए हैं, 254, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, अब इब्राहिम ने सोल्ड किए, यहाँ पर हम लिखेंगे 254 टेंडर कोकोनट्स बेचे उसने, हॉट समर मंथ्स में बेचे थे, और हमने वो निकाल दिया है नंबर ऑफ टेंडर कोकोनट्स। ठीक है, उन्होंने कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, और अब हम नंबर ऑफ कोकोनट्स निकाल चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि इब्राहिम हैड बोट द टेंडर कोकोनट्स, खरीदे कितने में थे, 20 रुपये में एक खरीदा था, तो हमें टोटल पता चल गया है कि कॉस्ट ऑफ 254 कितने कोकोनट्स थे वो निकाल लेंगे हम 20 रुपये के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 50, 0 लगा देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। ठीक है, 5080 आ जाएगा। ही अर्नड ₹8,890, लेकिन देखो कमाए थे, स्टार्टिंग में दे रखा था जो बेच कर जो 35 रुपये के अकॉर्डिंग उसने, या डिड ही अर्न बाय सेलिंग द अकाउंट्स, ये एक्स्ट्रा मनी निकालनी है हमें। एक्स्ट्रा मनी कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहले हमने इतने में जो है बेचा, और ये अब हमने खरीदे वाले जो हमने सेलिंग प्राइस है वो भी निकाल ली है, बेचने वाली। ही एक्स्ट्रा अमाउंट अर्नड कितनी आएगी, अब जितना 8,890 में से 5,080 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,810। ठीक है, जितने में बेचा था माइनस खरीदा था तो वो आपका एक्स्ट्रा मनी आ जाएगी। ठीक है, नाउ डिवीजन यूजिंग प्लेस वैल्यू। अब हम डिवीजन सीखेंगे, प्लेस वैल्यू को यूज़ करेंगे। सुनीताज मदर हैज़ 62 कैंडीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 5 चिल्ड्रन। 5 बच्चों में बांटा है तो कितना कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड करने से आएगा, पता चलेगा। तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे इन्होंने वी नीड रीग्रुपिंग करेंगे 10 वंस एंड डिवाइड 12 वंस इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जो इसमें रिमाइंडर भी बचेगा तो 62 5 1 जा 5, यहाँ पर हम 2 कैरी करेंगे। ठीक है, अब हमारा 5 2 जा 10, यानी 2 हमारे बच गए हैं। ठीक है, और ये हम वंस और टेंस का हम ध्यान रखेंगे, इसकी वंस इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, डिविडेंड के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर 12 है इसमें। ईच पार्ट हैज़ 12 और 2 रिमाइंडर हैं, बट इक्वल 75 डिवाइड बाई 8 करेंगे, डिवाइड 75 इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। देखिए 8 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। 7 पे जा नहीं रहा है, और तो इसको हम टेंस वाली पे 0 लिख देंगे, और अब हम नेक्स्ट वंस पे जाएंगे। 8 9 ज़ा 72। ठीक है, टेंस वाला हमारा 0 है, या तो और वंस वाला हमारा 9 है ना, आंसर हमारा 9 ही आएगा कोशेंट जो है, लेकिन रिमाइंडर आपका 3 है। ठीक है, मतलब 3 बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 324 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसको नेक्स्ट अलग मेथड है ये, इसको हम 300 और 2 10s प्लस 4 वंस लिख सकते हैं। 300 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 100 आ गया। अलग अलग सबको डिवाइड किया है, 2 10s में 3 को डिवाइड करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, विदाउट रीग्रुपिंग ये पॉसिबल नहीं है, हमें रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी नेक्स्ट वाली टर्म के साथ। एवरीवन गेट्स 0 10s, तो हम 10s की जगह 0 लिख देंगे और रीग्रुप करेंगे 2 के साथ, जो ये वाला नेक्स्ट 2 10s इंटू वंस में चला जाएगा 4 वाले के साथ। ठीक है, 20 वंस प्लस 4 वंस हो जाएगा, टोटल कितना होगा 24, यानी हम इस 2 को वंस के साथ काउंट करेंगे। 24 वंस डिवाइड बाई 3 इज 3 वंस। ठीक है, आंसर में क्या आ गया अपना, यहाँ पर 100 और 8 वंस। ठीक है, टेंस में 0 है, ये देखिए डिवाइड कर रखा है यहाँ 3 से 3 1 जा 3, यहाँ पर आपका 0 और 2 हम यहाँ से कैरी करेंगे। फिर ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज स्मॉलर देन 3, तो यहाँ पर टेंस की जगह हम 0 लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट 4 यहाँ पर हमने कैरी किया है, तो 24 कैसे आएगा, 3 8 जा 24, 0 आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट 136 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड 136 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स।
इट मीन्स यही है। 136 इज इक्वल टू को हम फिर एक्सपेंड कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, 100 प्लस 3 टेंस प्लस 6 वंस। ठीक है, अब हम 100 को हमने 6 से डिवाइड किया तो वी विल गेट, ये पॉसिबल ही नहीं क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 6। अब फिर इसको हमें 3 के साथ रीग्रुप करना पड़ेगा इंटू टेंस के साथ। रीग्रुप किया हमने 100 को टेंस के साथ, तो टोटल कितना आ गया हमारा 13 टेंस आ गया। अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको करके दिखाया हुआ है। 1 नहीं जा पाएगा तो हम 3 के साथ काउंट करेंगे, इसको इसके साथ रीग्रुप कर देंगे। तो 100 में हम ये 1 टेंस 100 है, 100 में आंसर में भी 0 लिखेंगे। टेंस वाले में 2 पे जा रहा है, 6 2 से 12, और ये 3 माइनस 2 1, 6 कैरी करेंगे। उसके बाद अगेन 6 2 से 12 पे जाएगा और 6 माइनस 2 इज 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर हमारा 22। ये नया फार्मूला है डिवीजन का। लेट अस डू में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप डिवाइड कर रहे हैं। 7032 को हम एक्सपेंड करेंगे 1000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 2। ठीक है, ये डिवाइड करने के नए फार्मूले हैं, इनको इस पेज को हम कल करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।